मोहतरम हाज़रीन व सामीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह आले इमरान की चंद आयत बय्यिनात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस मुख्तसर सी नशिस्त में इन आयात का मफहूम आप हज़रात के गोश गुजार करने की शहादत हासिल की जाएगी। दुआ है कि मालिक कायनात हम सबको हक़ाइक़ समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन आयात बय्यिनात में इशारतन ग़ज़वा उहद का भी जिक्र है और ग़ज़वा बदर का भी जिक्र है। और ये अवाइल इस्लाम में दो जंगें, जो एक बदर के मैदान में और उहद के मैदान में दूसरी लड़ी गई, इनके अंदर मुसलमानों के लिए बहुत सारी इबरत की बातें हैं, बहुत सारा सबक है। इसलिए खालिक कायनात मालिक के रज़ो समा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में उहद का भी जिक्र किया और बदर का भी जिक्र किया। और बिलखुसूस इस मकाम पर खालिक कायनात मालिक के रज़ो समा ने पहले उहद का जिक्र किया और उसके बाद बदर का जिक्र फरमाया। ये बात और ये जिक्र जो उहद का है और बदर का है और दीगर जंगों का है, हमारी रहनुमाई इस तरफ करता है कि मुसलमान बेशक अमन पसंद लोग हैं। इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, प्यार का, उल्फत का दर्स देता है। लेकिन जब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए, मुसलमानों पर जुल्म किया जाए, मुसलमानों के बच्चों को सताया जाए, मुसलमानों का माल कब्जे में कर लिया जाए, मुसलमानों की जगह पर कब्जा जमाया जाए, तो उस वक्त इस्लाम सिर्फ अमन का दर्स नहीं देता, बल्कि उस वक्त इस्लाम जिहाद का दर्स देता है। उस वक्त इस्लाम गैरत का दर्स देता है, हमीयत का दर्स देता है। क्योंकि अपना दिफा करना, अपने मुल्क का, अपनी मिल्लत का, अपनी कौम का, अपने माल व असबाब का दिफा करना, ये बदअमनी नहीं, बल्कि ये जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, ये भी एक जिहाद है। और इससे भी अमन कायम होता है। जुल्म के जब हाथ न रोके जाएं, जालिम के हाथ न काटे जाएं, तो जुल्म बढ़ता रहता है और फिर दुनिया में फसाद बपा होता है। इसलिए इस्लाम मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, प्यार का, उन्स का दर्स भी देता है। लेकिन जब जालिम इस दुनिया में अपने पंजे गाड़ने की कोशिश करे, नाइंसाफियों से काम ले और मुसलमानों पर जुल्म व सितम करे, तो उस वक्त इस्लाम जिहाद का दर्स देता है। खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत में अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तैयारी, जो ग़ज़वा उहद के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयारी फरमाई, उसका जिक्र फरमा रहा है। फरमाया वइज़ ग़दौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल। याद करो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब
सुबह सवेरे रुखसत हुए आप अपने घरों से और मैदान ओहद में बिठा रहे थे मोमिनों को मोर्चों पर जंग के लिए। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब सुनने वाला है और जानने वाला है। इज़ हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला, जब इरादा किया दो जमातों ने तुम में से कि हिम्मत हार दे। वल्लाहु वलियुहुमा, और हालांकि अल्लाह ताला उन दोनों का मददगार था, तो अल्लाह ने उन दोनों को इस लफ्ज़ से बचा लिया, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कल करना चाहिए मोमिनों को। इस आयत मुकद्दिसा में इन दोनों आयात बय्यिनात में बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि बदर की बात हो रही है, लेकिन अक्सर ने लिखा कि यहां ओहद की बात हो रही है। जब बदर के वाक़े के बाद अभी हजरत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमान नहीं हुए थे, तो आपकी महय्यत में कुफार जमा हुए। दीगर सरदाराने कुरैश जो बदर के मकाम पर बचे थे, उन्होंने ये तहैया किया, ऐद किया कि हम मुसलमानों से बदला लेंगे, और एक लश्कर जर्रार तैयार कर लिया। 3000 बंदों पर मुश्तमिल एक लश्कर आले मक्का ने तैयार किया कि हम मदीना शरीफ पर चढ़ाई करेंगे। सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया कि क्या हम मदीना शरीफ में रुक कर ही अपना दिफा करें या बाहर निकलकर जंग करनी चाहिए। अब बाज़ सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ये राय मुबारक थी कि हम इस तरह करते हैं कि मदीना शरीफ में रुक कर ही अपना दिफा करते हैं, और बाज़ सहाबा ने भी ये राय दी। अब्दुल्लाह बिन उबई इब्न सुलूल रईसुल मुनाफिक भी इस मुशावरत में शरीक था। उसने भी इस मशवरे की तायीद की कि हमें मदीना शरीफ में रुककर ही दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, अपना दिफा करना चाहिए। लेकिन बाज़ सहाबाए किराम जो बदर में शरीक नहीं थे और दीगर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बाहर चलकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं, हमें भी जिहाद का मौका दिया जाए और हम बाहर चलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अलगर्ज मुफस्सिरीन किराम ने मुअर्रिखीन ने लिखा कि जुमे वाले दिन सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मुशावरती मीटिंग हो चुकी, जुमा पढ़ाकर अपने काशाने में तशरीफ ले गए, और उसके बाद सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार अपने गला मुबारक में लटकाई और जंगी लिबास पहना, साजो सामान लिया और अपने हुजरा मुबारक से निकले। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिनने ये राय दी थी कि बाहर चल के मुकाबला करते हैं, तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि शायद सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात महसूस की। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हमारी एक राय थी, आपके हुक्म के हम ताबे हैं, आप जिस तरह कहें यहीं रुककर हम मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने फरमाया कि जब नबी हथियार पहन ले तो उतारता नहीं है, नबी हथियार पहन ले तो उतारता नहीं है। सरकार मदीना राहत कल्बसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और अपना दिफा करना भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सुन्नतें हैं। इमाम शरीफ पहनना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। कंघी करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। साफ लिबास पहनना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। दाढ़ी शरीफ में तेल लगाना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जुल्फे रखना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। मिसवाक करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। लोगों को दावत देना दीन की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और यह भी याद रखे कि दीन के दिफा के लिए और इस्लाम के दिफा के लिए और अपने दिफा के लिए हथियार पहनना भी हुजूर की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए यह बात ज़हन नशीन देनी चाहिए कि अगर कोई शख्स, बाज लोग कहते हैं कि जी यहां खतीब साहब आए थे तो उनके साथ गार्ड था, तो गार्ड की क्या जरूरत है? यार गार्ड की जरूरत है, असले की जरूरत है, अपने दिफा की जरूरत है। कादियानी चप्पे चप्पे पर उलमाए हक का पीछा कर रहे हैं, दाढ़ी की सूरत में भी मौजूद है, लिबास हमारे जैसा पहनेंगे, गुफ्तगू हमारी तरह करेंगे और हमारे साथ होंगे। अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल की औलाद हमारे साथ मौजूद होगी, लेकिन हमारे ताक़ुब में लगी होगी। तो जब देखेंगे कि ये इनके पास अपने दिफा का साजो सामान मौजूद है तो वो फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये याद रखे, हर चीज दीन की तबलीग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, लिबास सफेद पहनना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, मिसवाक करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, दाढ़ी शरीफ बढ़ाना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और जुल्फे रखना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अपने दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए और कुरान की हक्कानियत के लिए असला रखना भी हुजूर की सुन्नत है, कोई मायूब बात नहीं है। तो इसलिए सरकार मदीना जब असला पहन कर तलवार लटका कर आ गए तो हुजूर से सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप जैसा हुक्म दे, हम यहीं रहकर अपने दिफा करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने फरमाया कि नबी जब असला पहन ले, तलवार पहन ले, जंग की तैयारी कर ले तो पीछे नहीं हटता। चुनाचे हफ्ते की सुबह को, जुमे वाले दिन ये बात हुई, फिर हफ्ते की सुबह को सरकार मदीना राहत कल्बसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस से निकले, जिसे रब्बे कायनात बयान फरमाता है, वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। कि जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे आप रुखसत हुए अपने घरों से और मोमिनीन को अपने ठिकाने पर बिठा रहे थे जंग के लिए, तो इस बात को खालिक के कायनात जिक्र फरमा रहा है। सरकार मदीना राहत कल्बसीना 1000 का लश्कर, 1000 मुजाहिदीन का लश्कर लेकर सरकार मदीना मदीने तैयबा से निकले और रास्ते में इन 1000 में 300 अब्दुल्ला बिन उबई का भी लश्कर था, 300 बंदों पर मुश्तमिल था। तो ये रास्ते में अब मुनाफिक का काम है कि वो बात बीच में से ऐसी बात निकाल लेता है, हीले बाने करता है। तो ये रास्ते में वापिस पलट आया। इसने कहा कि हम जाकर वहां लड़ाई नहीं करते, हमें क्या मजबूरी है कि हम वहां जाकर अपनी जानें जाया कर दे। इसे बड़ा समझाया गया,
बाज सहाबाए कराम ने कहा कि वापिस आ जाओ, तो ये वापिस न पलटा बल्कि ये वापिस मदीना तैयबा में आ गया। इसे देखकर जो दो कबीले मदीना शरीफ के थे, खजरज और औस, इनमें से दो गिरोह, एक बनु सलमा और एक और दूसरा गिरोह, वो भी उनके दिल में भी ख्याल हुआ कि हम भी वापस चले जाते हैं, हम भी वापस पलट जाते हैं और जंग नहीं करते। लेकिन खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा ने उनके दिलों को तसल्ली अता फरमाई और रब कायनात फरमा रहा, इज़ हम्मत ताइफतानी मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा। खालिक कायनात फरमाता कि जब इरादा किया दो जमातों में तुम में से हिम्मत हार दे, पीछे हट जाएं, तो अन वल्लाहु वलियुहुमा, हालांकि अल्लाह ताला उन दोनों के साथ था, रब कायनात ने उनकी लग़्ज़िश को माफ कर दिया और जो उनके दिल में ख्याल आया था वो खत्म हो गया। वो जंग में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना शरीक हुए। जब ओहद के मैदान में पहुंचे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर को 50 सिपाहियों के साथ मुतय्यन किया एक घाटी पर, जहां पहाड़ की एक घाटी पर, जहां से खदशा था कि पीछे से दुश्मन हमला करे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50 सहाबाए कराम के साथ, मुजाहिदों के साथ वहां पर मुतय्यन कर दिया। और सरकार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें शिकस्त हो या फतह हो, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी है, हर हाल में यहीं पर खड़े रहना है, ये जगह, ये घाटी तुमने नहीं छोड़नी है। अलगर्ज जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए कराम को, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को फतह अता फरमाई और कुफ्फार भागने पर मजबूर हो गए। लोग सहाबाए कराम माले गनीमत जमा करने लगे, शुरू हो गए। तो जो वो 50 सहाबाए कराम घाटी पर मामूर थे, उनमें से बाज ने कहा कि अब फतह हो गई है, हम भी चलते हैं माले गनीमत जमा करने के लिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, सरकार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी यहां ड्यूटी लगा दी है, हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। तो देखा देखी उन सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से 38 सहाबाए कराम वहां पर आ गए जहां पहले जंग हो चुकी थी और लोग माल गनीमत जमा कर रहे थे। 12 सहाबाए कराम उस पहाड़ पर रह गए, उस घाटी पर। अब नबी की नजर वो देखती है जो आम इंसान नहीं देख सकता। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह को नहीं छोड़ना। अब जब फतह हो गई तो उन सहाबा ने कहा कि अब फतह हो गई, उन्होंने इज्तिहाद किया कि अब हम लोग माले गनीमत जमा कर रहे हैं तो हम भी वहां जाते। वो 38 सहाबाए कराम वापस पलटे। अब कुफार के लश्कर में उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान नहीं हुए थे। जब उन्होंने देखा कि ये जगह खाली है, दुर्रा खाली है और वहां तादाद कम है सिपाहियों की, तो उन्होंने वहां से पलट कर हमला कर दिया। कुफार ने जब पलट कर हमला किया तो इसमें मुसलमानों का काफी नुकसान हुआ। 70 के करीब सहाबाए कराम शहीद हो गए, जाने शहादत ने उस कर लिया। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर भी जख्म आ गया। आपके दंदान अक़दस के मुतालिक भी कहा गया कि सरकार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान अक़दस भी थोड़े शहीद हुए। लेकिन आम बंदे का दांत टूट जाए तो ऐब पैदा होता है,
मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जहां दंदान अक़दस, जहां से दांत मुबारक शहीद हुआ था, तो सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में और इजाफा हो गया था। खालिक कायनात ने उस दांत टूटने वाली जगह पे और चमक पैदा फरमा दी थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस है। तो